Good morning, sixth class. English grammar. Lesson number 13. Prepositions. A preposition is used in many ways. Preposition का इस्तेमाल हम बहुत से तरीक़ों से करते हैं, जैसे कि he is at home. तो वो इस समय कहाँ पर है? He is at home, घर पर है. तो ये place किसको निर्धारित कर रहा है? जगह को. He goes to school at 8. वह स्कूल जाता है कितने बजे? 8 बजे. कितने बजे जाता है? 8 बजे जाता है. तो ये क्या निर्धारित करता है? टाइम को, समय को. तीसरा है आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर. मैं आश्चर्यचकित हूँ उसके इस व्यवहार को देखकर. अब कोई हरकत समझदारी की बात करता है, कोई बेवकूफ़ी की बात करता है, तो ये क्या बन जाता है? मेंटल एटीट्यूड. बिहेवियर हो जाता है व्यवहार. मेंटल एटीट्यूड हमारे दिमाग की शक्ति. सी हेयर दैट एट इज़ यूज्ड इन द डिफरेंट फॉर्म. हमने तीनों को वाक्य पढ़े, लेकिन तीनों में एट देखे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्म में निर्धारित किया गया है. प्रपोजिशन होल्ड ए सिग्निफिकेशन प्लेस इन इंग्लिश ग्रामर. प्रपोजिशन का जो स्थान होता है वह एक स्थान होता है ग्रामर के अंदर. विदाउट देयर प्रॉपर यूज़, बिना उनके सही इस्तेमाल के. द रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन, बिना इनके इस्तेमाल के जो रिलेशन होता है कर्ता के साथ या सर्वनाम के साथ, संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ, कैन नॉट बी प्रॉपरली स्टैब्लिश विद इट्स ऑब्जेक्ट. यदि हमें प्रपोजिशन लगाना है तो हमें यह भी देखना चाहिए कि वह संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ, कहीं भी चाहे संज्ञा के साथ यूज़ कर रहे हो चाहे सर्वनाम के साथ कर रहे हो, तो हमें वो मैच खाना चाहिए. समटाइम इट एब्सेंस ऑफ प्रपोजिशन रियल मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज चेंज. कहता है कि कभी कभी प्रपोजिशन अगर हटा दिया जाए सेंटेंस वाक्य से तो उसका अर्थ ही बदल जाता है. जैसे कि पहला वाला, रीना इज इन द किचन. तो रीना कहाँ है? किसके अंदर है? किचन के अंदर है, लेकिन विद प्रपोजिशन. अब इसमें प्रपोजिशन क्या है? इन. अगर इफ इन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस, यदि इस वाक्य में से इन को हटा दिया जाए तो दैट इट शैल बी. तो ये वाक्य कैसा बन जाएगा? रीना इज द किचन. रीना एक किचन है. तो रीना किचन है क्या? तो ये क्या बन जाएगा हमारा? विदाउट प्रपोजिशन. तो इसमें से हमने इन हटा दिया, ये प्रपोजिशन था हमारा. दूसरा है पेन इज ऑन द टेबल. पेन टेबल के ऊपर है. इफ ऑन इज रिमूव्ड, अगर सेंटेंस में से ऑन हटा दिया जाए तो इट मीन्स पेन इज द टेबल. तो पेन क्या है? एक टेबल है. पेन टेबल है. तो पहला वाला विदाउट प्रपोजिशन था और दूसरा वाला विद प्रपोजिशन बन जाता है. पहला वाला विद प्रपोजिशन था और दूसरा वाला विदाउट प्रपोजिशन बन जाता है. इन द अबव एग्जाम्पल्स, ऊपर के उदाहरण में इंपॉर्टेंस ऑफ प्रपोजिशन इज वेल एस्टैब्लिश्ड. महत्वपूर्णता जो प्रपोजिशन की है वह निर्धारित की जाती है. प्रपोजिशन, अब प्रपोजिशन क्या होता है? इन ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर द नाउन और प्रोनाउन. जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले निर्धारित किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन विद द अनदर नाउन और प्रोनाउन. इसका संबंध किसी उसी वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से निर्धारित करना होता है. इन्हें प्रपोजिशन कहते हैं. एक बार फिर आप ध्यान से सुनकर अपनी रीडिंग को लगा लें. इसके बाद हम पढ़ेंगे मेन प्रपोजिशन एंड देयर उनके यूजेस.